एक आदमी काफ़ी पैसे वाला अचानक सुबह उठता है, अपने ड्राइवर को बोलता है गाड़ी निकालो। मार्केट जाते हैं, वहाँ से फल वगैरह सब्जियाँ लेते हैं और कार भर के एक गांव की तरफ मुड़ने को बोलते हैं। ड्राइवर जैसा सेठ जी बोलते हैं वैसा वो करता है। गांव पहुँचते हैं। गांव में एक तेली जो कि बैल से तेल निकालने का काम करते हैं, उसके घर जाते हैं और तेली को बुलवाते हैं। उससे बैल की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि ये बैल मुझे चाहिए। वो ड्राइवर मालिक का वफादार था। उसने मालिक को साथ में लेके बोला, मालिक ये तो बहुत मरा हुआ बैल है, किसी काम का नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये तेल निकाल रहा है। सेठ जी ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और वो किसान से पूछते हैं कि तुम्हें ये बैल कितने में देना है। तो वो किसान सोचता है कि अब इस बैल का मुझे क्या मिलेगा। उस बैल के बदले में उन्होंने 1000 रुपये की मांग रखी। सेठ जी ने तुरंत अपनी जेब से 14,000 रुपये निकाले और उस बैल के मालिक को 14,000 रुपये दे के वो बैल अपने साथ ले लिया। उस बैल को उन्होंने फल सब्जी वगैरह खिलाई और अपने साथ पैदल पैदल ले जाने लगे। एक जगह गांव के कोने पे मंदिर आते ही बैल वहाँ पे पानी पीता है और अपना दम तोड़ देता है। ड्राइवर अपने मालिक को बोलता है, देखा मालिक, आपने 1000 के बदले 14,000 दे के एक मरा हुआ बैल लिया, मैंने आपको मना भी किया था। उनके मालिक ने बैल के पैर छुए, प्रणाम किए। ड्राइवर ये सब चीज़ें देख रहा था पर उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने ड्राइवर को बताया कि ये बैल मेरे पिताजी थे जो पिछले जन्म में इस कोलू के 12,000 रुपये का कर्जा लेके मर गए थे। मेरे पिताजी के पास पैसे थे नहीं थे वो मालूम नहीं है, परंतु जब वो मरे तब इसके 12,000 रुपये मेरे पिताजी के ऊपर कर्जा था। अब वो कर्जा उतारने के लिए मेरे पिताजी इसके यहाँ कोलू का बैल बन के तेल निकाल रहे हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने यही किया। कल रात को मुझे उन्होंने सपने में आके यही बताया कि मेरे पे 12,000 का कर्जा है, जब तक वो कर्जा उतरेगा नहीं मुझे फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए उनके कहे अनुसार मैंने उसको 14,000 रुपये दिए। तो ड्राइवर बोलता है, बाकी 2,000 आपने ज़्यादा क्यों दिए? बोला वो कर्जे का ब्याज था। अभी तक जो वो मेरे पिताजी उसके यहाँ तेल निकाल रहे थे वो ब्याज भी नहीं निकाल पा रहे थे। दोस्तों साथियों, इस कहानी को बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता होगा, या आपने पैसे लिए या आपने पैसे दिए हैं। तो जब आपने किसी की मदद करी, पैसे दिए, तो ये विश्वास करिए कि अगर आपकी वो ईमानदारी की कमाई है तो आपके पास लौट के आएगी, उसका अच्छे का अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने किसी का कर्जा लिया हुआ है और उसे आप नहीं दे रहे हैं तो इस कहानी से सीख लीजिए और उसका कर्जा इसी जन्म में उतारने का पूरा प्रयास करिए, वरना जितना कर्जा रह गया वो ब्याज समेत उस कोलू के बैल की तरह आपको चुकाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप जानवर बने। कई बार आप देखिए लोग कितनी मेहनत परिश्रम करते हैं पर उनको सफलता नहीं मिल रही होती, आनंद नहीं मिल रहा होता है, वो परेशान होते हैं। वो उसी कर्मों का भुगतान कर रहे होते हैं। ओम तत्सत।